Hello everyone. I'm Ankita Gandhi from Target for IQ and I welcome you all. जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि रिसेंटली अभी उत्तराखंड सिविल जज की कट ऑफ रिलीज हुई है एंड रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। 200 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं क्वालिफाई हुए हैं फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। कांग्रेचुलेशंस टू देम। एंड उसी ही कड़ी में आगे उत्तराखंड सिविल जज की स्ट्रैटेजी के बारे में पहले हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, उत्तराखंड का जो लास्ट ईयर भी एग्जाम हुआ था, उसमें कुछ चेंजेस आए थे। चेंजेस कैसे आए थे? पैटर्न तो डे बाय डे चेंज हो ही रहा है। हमने यूपी के मेंस में भी देखा, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। सेकेंडली, उत्तराखंड में हमने एक चीज और नोटिस करी है कि वर्ड लिमिट लास्ट टाइम जो है वो कर दी गई थी हर आंसर के लिए। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 50 वर्ड्स होंगे, ठीक है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 75 वर्ड्स। 100 वर्ड से ऊपर सब्सटैंटिव लॉ के एग्जाम में कोई भी नहीं दिया गया था आपको लिखने के लिए आंसर। तो जब आपको प्रैक्टिस भी करनी है तो शॉर्ट आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए, इसके दो चीजें हैं, तो प्रॉस भी है एंड कॉन्स भी है। जब आपको वर्ड लिमिट दे दी गई है कि 50 वर्ड्स, अगर आप एक्सीड करेंगे ऑब्वियसली आपके मार्क्स तो कटेंगे ही। जब वर्ड लिमिट दी गई है इसका साफ साफ मतलब है कि आपको बहुत संक्षिप्त में लिखना है। उसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करने हैं कि आपका हाँ, मतलब जितना भी आपको वर्ड लिमिट दी गई है उसी में आप रहें भी सीमित, और साथ में हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आप जितने ऐड कर सकते हैं उसके अनुसार आपको मार्किंग मिलेगी। एक्सीड करेंगे पेनल्टी लगेगी। सेकेंडली, क्योंकि वर्ड लिमिट छोटी छोटी हो गई है, अब कम हो गई है, ठीक है। तो इस वजह से अब आपको जो स्टडी भी करनी है ना, यू कैन नॉट लीव एनी टॉपिक। कुछ भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इवन एक स्मॉल सेक्शन दे कैन आस्क यू, बिकॉज अगर आप एक सेक्शन भी लिखने जाएं वो 50 वर्ड्स में ही कवर होता है। ऑल्दो वी हैव चॉइसेस देयर, बट हमें तो अपनी जो स्ट्रैटेजी रखनी है, सब कुछ पढ़ना है, बिकॉज सीट्स यहाँ पे बहुत कम होती हैं। इवन सिंगल क्वेश्चन कैन कॉस्ट यू, राइट। तो आपको पता है इसके 5 पेपर्स होते हैं, प्रेजेंट डे, देन लैंग्वेज, सब्सटैंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, एंड लास्टली इज योर रेवेन्यू एंड आईपीसी। एडिशनली यहाँ पे क्वालिफाइंग पेपर होता है कंप्यूटर का, जो कि लास्ट डे होता है। फोकस मैं आपको बोलूंगी, देखो रखना तो हर पेपर पर ही है, लेकिन प्रेजेंट डे पेपर पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है, बिकॉज वहाँ पे आपके पास क्या है, ऑप्शंस कम हो जाते हैं और क्वेश्चंस आपको सब कुछ पढ़ना है। ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको पढ़ना है, इंटरनेशनल लॉ आपको पढ़ना है, आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी उसमें पूछ सकते हैं, कोई अमेंडमेंट बेस्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेस्ड, कोई केस स्टडी पूछ सकते हैं, एवरीथिंग। मतलब आपको प्रेजेंट डे इज रिलेटेड हेयर टू लीगल फील्ड ओनली। तो आपको इस चीज में ध्यान रखना है कि आपका कोई भी जो क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक जो है ना छूटे। वर्ड लिमिट आपको यहाँ पे भी दी गई है। लास्ट टाइम ज्यूरिस्प्रूडेंस का रोल काफी रहा था, जिसमें आपको सोशियोलॉजिस्ट स्कूल से काफी पूछे गए क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, फिर जनरल नॉलेज बेस्ड ऑल्सो क्वेश्चंस, एंड जितने भी लीगल डेवलपमेंट्स हैं, चाहे वो आपके बिल्स हो, चाहे वो अमेंडमेंट्स हो, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो आपका कोई लैंड, जैसे फॉर एग्जांपल केशवानंदन भारती केस अभी न्यूज में आया, बिकॉज उन्होंने अपने 50 इयर्स पूरे कर लिए है ना। तो दिस ऑल्सो कैन बी आस्क्ड कि उस पर आप क्रिटिकली बताइए। फिर अभी हम देखते हैं यूपी जुडिशरी में सब्सटैंटिव लॉ में दे आस्क्ड यू कि जो अभी आपका ईडब्ल्यूएस का जो जजमेंट था उस पे आप क्रिटिकली एनालिसिस दीजिए अपना। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। फर्दर चलते हैं सब्सटैंटिव लॉ की तरफ, अगर हम चलते हैं, देखिए उसमें आपके 11 सब्जेक्ट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल है इसमें भी। देन आपका साथ में कॉन्ट्रैक्ट्स, टीपीए, Hindu law, Muslim law, torts, then your partnership, then your equity, trust, easement, right? These 11 subjects जो है, and SRA also, ये आपके जो 11 सब्जेक्ट्स हैं, आप सब्सटैंटिव लॉ में अपना गेन कर सकते हैं, अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। यदि आप देखें, देखिए लास्ट टाइम टॉट से क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रेसपस ऑफ एयर, एयर के ट्रेसपस पे आप बताइए। देखिए ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं पूछा गया है। अब आपको लिखना भी 50 वर्ड्स में ही है। तो जो मेरा आपसे सजेशन, जो मैं सजेस्ट करूंगी आपको, कि आप हर एरिया कवर करो। चाहे देखो, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो तो आप डिटेल में करेंगे ही करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज कहीं से भी पूछ सकते हैं ना, उसके सब पॉइंट से पूछ सकते हैं। बट जो कि ड्राई एरियाज भी हैं उनको भी आप ना छोड़िए और उनको ऊपर ऊपर से एक बार आप पढ़ लीजिए। जैसे कि ट्रेसपेस ऑफ एयर पूछा है, आई थिंक दैट वाज इन द मैंडेटरी क्वेश्चन। तो जब वो मैंडेटरी क्वेश्चन में है तो आपके पास अब ऑप्शन नहीं रह जाएगा बिल्कुल भी उसको स्किप करने का, राइट। फिर अगर हम चलते हैं
क्लैरिटी रखनी है आंसर्स में। ये नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन पूछा ठीक है हम तो कुछ भी लिख लेंगे, ऐसा नहीं है। वहां पे एग्जामिनर्स बैठे हैं, 3 बार 2 बार 3 बार आपकी कॉपीज जो है रिव्यू होती हैं। जितना अच्छा लिखोगे, और यहाँ पे जहाँ पे जैसे हिमाचल का एग्जाम हो गया या उत्तराखंड का एग्जाम हो गया, जहाँ पे सीट्स बहुत कम आती हैं, वहां पे आपका एक एक आंसर भी मैटर करता है। ठीक है, सो दिस अप्रोच जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको हर एरिया कवर करना है, इसको हम बोलेंगे हॉलिस्टिक अप्रोच हम बोलेंगे। थोड़े से 5-6 क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, जैसे कि ट्रेसपास ऑफ द एयर सब्सटैंटिव लॉ में आया। फिर डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड इंडेंटी पूछा गया शॉर्ट में। तो अब आपको ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में सिर्फ आप स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ के चल जाएंगे, आपको काम चल जाएगा, नो। सॉरी, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ के आप चल जाएंगे, काम चल जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी पढ़ना है। उसमें से भी अब अगर ये पूछ सकते हैं वो लोग कि गारंटी और इंडेमनिटी में डिफरेंस क्या है, तो वो ये भी तो पूछ सकते हैं ना कि आप प्लेज पे कमेंट कीजिए, आप एजेंसी का कुछ भी एक शॉर्ट नोट आपसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यूपी जुडिशरी मेंस देखें तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन ही नहीं आया। तो अभी ऐसा कोई पैटर्न नहीं रह गया है कि 5 क्वेश्चन इससे आने हैं, 3 इससे आने हैं, 2 इससे आने, नो, नथिंग। आपको अपनी साइड से 100% प्रिपेयर होना है, चाहे सामने जो मर्जी आ जाए। और जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट, जो भी कैंडिडेट इस तरह से स्टडी करेगा, मुझे ऐसा लगता है निश्चित वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। फिर 84 आईपीसी पे एनालिसिस आया था कि उस पर आप कमेंट कीजिए इंग्लैंड से कंपेयर करके। यहाँ पे डिफॉर्मेशन पे बताया गया था, पूछा गया था कि जो आईपीसी में डिफॉर्मेशन है उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे आप उसको रिलेट करते हैं। ठीक है, फिर एनालिसिस 2013 अमेंडमेंट का पूछा गया, और यूपी में इस बार पूछा गया था 2018 अमेंडमेंट का एनालिसिस। तो अमेंडमेंट्स पर भी आप एक चीज एक प्रिपेयर कर लीजिए नोट्स। रेवेन्यू को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। वाई? बिकॉज ट्रेंड थोड़ा सा चेंज इस तरह हो रहा है कि अब वो उसमें भी केस ऑफ आपसे पूछ रहे हैं। तो जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, एरिनाज हैं, थोड़ा सा उस पर ना रीसेंट केस लॉस भी आप सर्च कर लीजिए। तो दिस वॉज अ स्ट्रैटेजी। और अगर आपको चाहिए कि आप अपनी इस प्रिपरेशन में आपको एक गाइडेंस चाहिए है, तो आप टारगेट फॉर आईक्यू के द्वारा जो उत्तराखंड जुडिशरी का मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, साथ में आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। 3 टीचर्स आर देयर। 1 टीचर जो है आपको प्रेजेंट डे जो है पढ़ाएंगे, एक टीचर आपको प्रोसीजरल लॉ पढ़ाएंगे, एंड थर्ड वन आपको सब्सटैंटिव लॉ एंड रेवेन्यू पेपर जो है आपका कवर करेंगे। तो देयर विल बी वेरियस टीचर्स, 3 टीचर्स होंगे जो आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में आपको पढ़ाएंगे। सिमिलरली ऐसे ही आगे आपको क्या है, जो पैटर्न उत्तराखंड का रहा है उसके अनुसार ही आपको क्या है पढ़ाया जाएगा कि शॉर्ट रखो, क्लैरिटी रखो, हर एरिया को कवर करो, एंड टाइमली कोर्स को खत्म करें ताकि आपको टाइम मिले अपना रिवीजन के लिए। बिकॉज व्हाट आई थिंक इज जितना आप रिवाइज कर सकेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज उतना ना आपके माइंड में वो चीज़ रिटेन रहेगी। राइट? तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपना प्रिपरेशन में एक गाइडेंस चाहते हैं, वो भी आप घर बैठे चाहते हैं कि आपको कहीं जाना पड़े, तो आप टारगेट फॉर आईक्यू पे आप नंबर पे कॉल कीजिए, एंड आप सर से कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं इसके बैचेस को, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके और हम उसमें आपके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप कॉल करके पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।